कुछ कुछ सवाल पूछकर हम संदेश को शुरू करें। क्या मेरी आत्मिकता व्यवहारिक है या उद्धार, पाप स्वीकार करना, पवित्र करना, प्रार्थना, बपतिस्मा, ऐसा कुछ शब्दों के चारों ओर हम घूमते रहते हैं। इब्रानियों का लेखक 6 अध्याय का पहला और दूसरी आयत में कहते हैं, इब्रानी 6 अध्याय पहला और दूसरी आयत, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। तो हम याकूब पहली अध्याय का 5वीं आयत पढ़कर आरंभ करें। पर दैट इज याकूब पहली अध्याय की 5वीं आयत पर, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। बुद्धि का मतलब शिक्षा की और ज्ञान की कमी नहीं है। सही समय पर सही ज्ञान का इस्तेमाल करना है बुद्धि का मतलब। अब आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके पास बुद्धि की कमी है क्या। कितनी बार आपने अपने आप से कहा है, मुझे वो बात इस तरह से कहना चाहिए था, या मुझे उस समय ऐसा करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए था। अंत में हम स्वीकार करते हैं कि हम में बुद्धि की कमी घटी है। तो हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से मांगे, जो सभी को उदारता पूर्वक देता है। मुझे वह शब्द सभी को पसंद है। क्या आप मसीह में एक नए विश्वासी हैं? क्या आप गरीब हैं या आप अमीर हैं? हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं। बाइबल बताती है, दाऊद जैसे चरवाहे लड़के को 40 साल तक यहूदियों पर राज करने की बुद्धि दी गई। एक शिक्षित मूसा को बुद्धि दिया गया और उसने मिस्र के गुलामी से लगभग 18 लाख लोगों को बचाया। नेहमिया जैसे कुलीन व्यक्ति को बुद्धि दी गई और उसने यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों का पुनर्निर्माण केवल 52 दिन में किया। पतरस ऐसे एक गरीब मछुआरे को बुद्धि दी गई और उसने कई कलीसियाओं की स्थापना की और अनेकों को प्रभु में लाया। तो हम भी परमेश्वर से बुद्धि क्यों नहीं मांगते? हमारे परमेश्वर का मार्ग
या देने का तरीका उदारता पूर्वक है और वे हमें गुस्सा से डांटा भी नहीं। क्या किसी ने किसी भी समय आपसे कहा है तुम एक मूर्ख हो? आपने और मैंने शायद दूसरों को ये कहा होगा। फिर भी देखिए मेरा परमेश्वर का चरित्र है। वो मेरी बुद्धिमत्ता की कमी के लिए मुझे डांटता नहीं। इसका अर्थ है जब आप बुद्धि की मांग करते हैं तो हमारा परमेश्वर निर्दयी शब्द का उपयोग नहीं करता जैसे कुछ लोग करते हैं। मूर्ख, मैं जानता था कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। प्रभु से विश्वास में कहें, प्रभु कृपया आप में मेरा विश्वास बढ़ाए। तो यहां व्यावहारिक आत्मिकता के लिए एक कदम है। अभी परमेश्वर को बताओ, कृपया मुझे बुद्धि दे। व्यावहारिक आत्मिकता परमेश्वर के द्वारा दिया गया बुद्धि का इस्तेमाल करना है। व्यावहारिक आत्मिकता का मतलब यह है परमेश्वर के द्वारा दिया गया बुद्धि का इस्तेमाल करना। परेशानियां, परीक्षा और परखा जाना, इन तीन शब्दों के बीच में से मैं आज सुबह परीक्षा चुनूंगा। हमें इसके बारे में अधिक चर्चा की जरूरत है क्योंकि यह हमारे जीवन को खराब करता है, हमारे खुशियों को छीन लेता है और सबसे बढ़कर प्रेमी प्रभु के साथ और लोगों के साथ हमारा रिश्ता को बिगाड़ते हैं। मैं दोहराऊंगा इन तीन बातों को, आप ध्यान दीजिए। हमें इसके बारे में मतलब परीक्षा के बारे में अधिक चर्चा की जरूरत है क्योंकि यह हमारे जीवन को खराब करता है, हमारे खुशियों को छीन लेता है और सबसे बढ़कर प्रेमी प्रभु के साथ और लोगों के साथ हमारा रिश्ता को बिगाड़ता है। परीक्षा है जिसे दुष्ट नया जन्म पाए हुए लोगों के खिलाफ उपयोग करता है। अगर हमें नहीं पता कि हमारे दुश्मन किन किन प्रकार की हथियारों का इस्तेमाल करते हैं या करने जा रहे और वह इसका इस्तेमाल कैसे करेगा, तो हमारी रक्षा कमजोर होगी और जीत नहीं होगी। रक्षा कमजोर होगी और जीत नहीं होगी। हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक हथियार है जो शैतान ने हवा के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे संसार में
विनाश लाया, जैसे कि कोरोना वायरस आजकल कर रहा है। वो एक बात थी, आकर्षण या अट्रैक्शन। यही परीक्षा था, यही वेपन को इस्तेमाल किया शैतान ने, आकर्षण। ये समय पर मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से आप कुछ वचनों पर ध्यान दें। याकूब पहला अध्याय का 6 आयत, याकूब पहले अध्याय का 6 आयत पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। मत्ती 13 अध्याय का 58 आयत, मत्ती 13 अध्याय का 58 आयत, मैथ्यू 13:58 कहते हैं, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। याकूब पहला अध्याय की 90 आयत 1 और 9। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। और एक दूसरा अनुवादन बताते हैं, जो विश्वासी गरीब हो वे उसमें घमंड करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक रूप से धनी बनाया है। पहला अध्याय की 12 आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परीक्षा का बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए हमें किसी भी तरह परीक्षा में विजय होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं। याकूब पहला अध्याय का 14 आयत, जेम्स चैप्टर 1 and 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर अपनी इच्छा, अभिलाषा और फंसकर, इन शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप एक गर्भवती मां की तरह 10 महीने तक अपने साथ एक इच्छा रखते हैं। आमतौर पर आपका परीक्षा अचानक नहीं होता है। कितनी बार हव्वा ने उस बगीचे में लगे फल को देखा होगा जिसे परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए। यह हमारी प्रवृत्ति है। जो कुछ भी मना किया गया है उसे देखना, सुनना और अनुभव करना हम चाहते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े लोग भी। उत्पत्ति 3 का 6 आयत में पढ़ते हैं, दैट इज जेनेसिस 3:6। उत्पत्ति 3 का 6 आयत। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भावु और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, परमेश्वर कहते हैं बुद्धि के लिए मुझसे मांगो, जबकि हव्वा ने शैतान से मांगी।
हम यही करते हैं। बुद्धि के लिए गलत चीजें पढ़ते हैं, बुद्धि के लिए गलत चीजें देखते हैं और गलत काम करते भी हैं। याकूब पहला अध्याय का 16 आयत। धोखा। 3 बार याकूब ये शब्द उपयोग करता है। पहले अध्याय में 16 आयत, 22 आयत और 26 आयत परमेश्वर से अच्छी चीजें उपहार के रूप में मिलता है, लेकिन बुरी बातें शैतान से धोखा में मिलती है। पहला अध्याय का 19 आयत याकूब, पहला अध्याय की 19 आयत। सुनने के लिए तत्पर, मतलब कान, बोलने में धीरे, मुंह और जीभ। 22 आयत। वचन पर चलने वाले, चलते हैं पैर। 23 आयत। चेहरा। 24 आयत। भूल जाना, भूलने की बीमारी। देखना या आंख। 26 आयत। जीभ। 26 आयत में फिर से हृदय। 4 सुसमाचार से पता चलता है कि हमारे प्रभु ने अपने उपदेशों में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का उल्लेख किया, जैसे उन्होंने आंखें, पैर, हाथ, बाल, पेट, हृदय आदि के विशेष में कहा। मत्ती 5वीं अध्याय का 29 आयत को देखिए। मैथ्यू चैप्टर 5:29। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आत्मिकता आपके पूरे शरीर, मन और आत्मा को छूता है। दुर्भाग्य से हम कई बार अपने आत्मिकता को, अपने शरीर को छूने नहीं देता। आज सुबह ये अनुमति दीजिए और देखिए जीवन में क्या फर्क पड़ेगा जब आत्मिकता आपके शरीर को भी छूने देता है। याकूब 3 अध्याय का 2 आयत बताता है। 3 अध्याय की 2 आयत। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी, ध्यान दीजिए, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। द होल बॉडी। याकूब हमारे प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई था। हालांकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था वह प्रभु में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे निश्चित रूप से हमारे प्रभु की शिक्षा सुनने का अवसर मिला था। आखिरकार परमेश्वर हमारे चरित्र में रुचि रखता है। वह बाइबल के माध्यम से अपने चरित्र को दिखाते हैं, अपने चरित्र को हम में उंडेलता है
और हमें उसके चरित्र की ओर आकर्षित कर रहा है। फिर से सुनिए, परमेश्वर क्या करता है? बाइबल के माध्यम से अपने चरित्र को दिखाता है, अपने चरित्र को हम में उंडेलता है और हमें उसके चरित्र की ओर आकर्षित आत्मा के द्वारा करता है। वास्तव में ऐसा क्या बात था जिससे कि लोग हमारे प्रभु की ओर आकर्षित किया गया? पैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास पैसा तो नहीं था। उसकी परिवार की पृष्ठभूमि नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का सांसारिक पिता वैज्ञानिक नहीं बल्कि बड़ई थे। उसकी सुंदरता नहीं, क्योंकि वह दुख से परिचित मनुष्य था, क्योंकि वह बीमारों, पापियों और दुखी लोगों से जुड़ा हुआ था। याकूब हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? हमारा चरित्र महत्वपूर्ण है। यही यीशु मसीह ने सिखाया है। हमारा चरित्र, मत्ती 5वीं अध्याय का 13 आयत, मत्ती 5वीं अध्याय की 13 आयत, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले सौंधा जाए। जब नमक अपना स्वाद खो देता है तो यह अपने चरित्र या गुणवत्ता को खो देता है। हम में से कितने पुरुष एक महिला के चरित्र की वजह से उसकी ओर आकर्षित हैं? हम तो सौंदर्य, आमतौर से सौंदर्य, क्षमता, शिक्षा, रोजगार, कामयाबी, कद और वजन आदि के कारण आकर्षित होते हैं। माता और पिता ने इन क्षेत्रों में गलती की होगी। शायद वे तब प्रभु को नहीं जानते थे। अब जब आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप सही विकल्प चुन सकते हैं। उनके चरित्र के कारण किसी लड़की या लड़के की ओर आकर्षित हो, लेकिन केवल एक नया जन्म पाए हुए इंसान की ओर। मैं एक जवान को जानता हूं जिसने एक लड़की से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उसने देखा कि वो एक प्रार्थना करने वाली लड़की। हो सकता है कि यहां कुछ महिलाएं हो, ऐसी भी हो, जो अपने साथी की ओर उनका विनम्र बर्ताव के कारण आकर्षित हुई है। बाइबल एक दार्शनिक पुस्तक नहीं है,
ये एक आत्मिक पुस्तक है। इसकी शिक्षाएं, उपदेश आकाश में नहीं, पृथ्वी के लिए है। इसका मतलब है बाइबल बहुत अधिक व्यवहारिक है। आत्मिक जीवन को दो भाग है। There are two facets of spiritual life, for spiritual life. विश्वास और काम। प्रेरित पौलुस की पत्रियां मुख्य रूप से आत्मिकता के विश्वास भाग पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन याकूब आत्मिकता के काम के भाग पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों ही इस धरती पर हमारे जीवन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। बोथ आर equally important for our spirituality on the earth. शायद हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि विश्वास जो काम करता है, विश्वास जो काम करता है, the faith that works. क्या आपका आत्मिक जीवन व्यावहारिक है? क्या बाइबल व्यावहारिक है? वो एक बात क्या है जिसकी इन दिनों में आपके जीवन में कमी है? मुझे विश्वास है पैसा है। पैसा की कमी घटी। अगर आपको पैसा की कमी नहीं है तो आप कुछ मुझको दे सकते हैं। आप में से कुछ को मांसाहारी भोजन की कमी होगा, जैसे कि चिकन मोमोस या चिकन फ्राई हो सकता है। कुछ लोगों को भरवा करेले। आपको जरूर एक बार राहिल बहन और सोफिया बहन के भरवा करेले का स्वाद लेना चाहिए। यदि मैं आपके नामों को लेकर बोले तो मैं जानता हूं कि आप कुछ जरूर भेजेंगे, लेकिन कृपया ना भेजें, क्योंकि मेरी पत्नी पानी में सर्फ डालकर बाहर से आने वाले हर चीज को धोती है। हम सभी में एक बात की घटी है और वह है बुद्धि। इस कारण आइए हम परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना के देता है। परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से आप अपनी आत्मिकता को व्यवहारिक बना सकता है। परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से आप अपनी आत्मिकता को व्यवहारिक बना सकते हैं और इस आत्मिकता को शरीर के हर अंग तक पहुंचा भी सकते हैं। इस आत्मिकता को शरीर के हर अंग तक पहुंचा सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को पहली कुरिन्थ 3 अध्याय का पहला आयत में लिखा। 1 Corinthians chapter 3 and verse 1। पहली कुरिन्थ 3 अध्याय का पहला आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, ऐसा आपके बारे में ना कहा जाए।
आज ही और अब निर्णय लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी आत्मिकता व्यावहारिक हो। प्रभु आपको सहायता करे और आशीष दे।